हेलो स्टूडेंट्स, आज हम हेल्थ एजुकेशन एंड योगा विषय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। छात्रों, हमारा जो टॉपिक था वह था प्राणायाम। कल हमने प्राणायाम का अर्थ एवं परिभाषाओं के संबंध में चर्चा की थी। आज हम प्राणायाम के प्रकार यानी प्राणायाम कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ प्राणायाम। सामान्यतः देखा गया है कि प्राणायाम 11 प्रकार के हैं। उनमें से कुछ आज मैं डिफाइन करूंगा। जैसा कि हम सभी को विदित है कि शरीर में रहने वाली आवश्यक शक्ति को उत्प्रेरित, नियमित तथा संतुलित बनाना ही प्राणायाम का उद्देश्य है। ये शरीर को पवित्र करके ज्ञान का संचार करती है। इसे आत्मा का योग भी कहा गया है। जैसे शरीर को स्वच्छ रखने के लिए स्नान करना आवश्यक है, वैसे ही मन की शुद्धि के लिए प्राणायाम आवश्यक है। जैसे सोना व अन्न धातुएं अग्नि में पिघलकर शुद्ध होती हैं, वैसे ही प्राणायाम द्वारा शरीर की इंद्रियां पवित्र होती हैं। प्राणायाम तंत्र का तंत्र, जिसे नर्वस सिस्टम कहते हैं, उसको भी मजबूती प्रदान करता है। ये मन को केंद्रित करने की शक्ति बढ़ाता है। इतनी शक्ति होती है इस प्राणायाम में। The aim of pranayama is to make regular and balanced catalyzed essential power residing in the body. It purifies the body and transmits knowledge. This is called the sum of the soul. For example, bathing is necessary to keep the body clean. Similarly, pranayama is necessary for purification of mind. Such as gold and other metals are melted and purified in fire. In the same way, the sense of the body are sanctified by pranayama. Pranayama also strengthens the nervous system. It increases the power to concentrate the mind. अब हम छात्रों पहले प्राणायाम को देखते हैं। पहला प्राणायाम है हमारा सूर्य भेदन प्राणायाम। जैसा कि नाम है सूर्य भेदन प्राणायाम, इसका अर्थ लगाते हैं हम। जैसे सूर्य यानी सूरज, सन, और भेदना का अर्थ है निशाना लगाना या पार करना। इस व्यायाम से मस्तिष्क के उस भाग को उत्प्रेरित किया जाता है जहाँ जीवन शक्ति होती है। इसके अभ्यास द्वारा शरीर में ऊष्मा पैदा होती है। इसमें दाएं या बाएं नासिका द्वारा सांस लेते हैं। इसमें प्राण पिंगल या सूर्य नाड़ी से गुजरती है। उसके बाद कुंभक किया जाता है, यानी सांस को रोकना। कुंभक, सांस को रोकना। बाएं या दाएं नासिका द्वारा इड़ा नाड़ी के पथ से सांस छोड़ते हैं, जो इड़ा नाड़ी होती है उससे। नंबर 2, उज्जयी प्राणायाम। उज्जयी प्राणायाम का अर्थ है ऊपर। इसका अर्थ
पलना तथा फैलना भी कह सकते हैं। इससे शक्ति तथा कीर्ति का पता चलता है। यह प्राणायाम शरीर में ऊष्मा पैदा करता है। इस प्रक्रिया में फेफड़े पूरी तरह फैलते हैं तथा एक विजयी योद्धा की तरह छाती फूलती है। ठीक है। नंबर 3, शीतकारी प्राणायाम। इससे शरीर में शीतलता से कूलिंग इफेक्ट भी पैदा होती है। इसमें जीभ मुड़ती नहीं है, होठों को मोड़ा नहीं जाता तथा जीभ की नोक दांतों से बाहर निकाली जाती है। आम अवस्था की तरह जीभ को समतल रखा जाता है। नेक्स्ट है हमारा शीताली प्राणायाम। जैसा कि नाम है इसका, शीताली प्राणायाम यानी कि ठंडा। यह व्यायाम शरीर व मन को ठंडा रखता है। इसमें जीभ बाहर निकालकर पाइप की तरह होती है। शीशी की आवाज में सांस लेने से फेफड़े पूर्ण रूप से भर जाते हैं। सांस को अधिकतम समय के लिए रोके रखें, फिर दोनों नासिकाओं द्वारा हवा बाहर निकालें। नंबर 5, वत्सिका प्राणायाम। वत्सिका प्राणायाम का अर्थ है भट्टी तेज करने वाले अस्त्र। जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, जैसे लोहार जो होता है वो अपनी भट्टी को तेज करता है या धौंकनी से करता है। लोहार अपनी धौंकनी से भट्टी को तेज करता है, वैसे ही हवा तेजी से अंदर व बाहर ली जाती है तथा ये व्यायाम तीव्रता से किया जाता है। एक बार सांस अंदर व एक बार बाहर निकालने से वत्सिका का एक चक्र पूरा होता है तथा धौंकनी जैसी आवाजें आती हैं। नेक्स्ट हमारा भ्रामरी प्राणायाम। जैसा नाम है भ्रामरी, तो आप लोगों ने सुना होगा भंवरे की जो गुंजन होती है उसके तरह। इस प्राणायाम को व्यक्ति पद्मासन में बैठकर कर सकता है। इसमें आंखें बंद करके शरीर को ढीला ढाला छोड़कर विश्राम में लाया जाता है और होठ बंद, दांत पूरे व्यायाम में थोड़े खुले रहेंगे। गुंजन की आवाज दिमाग में स्पष्ट रूप से सुनाई दे। बाजू उठाकर कोहनियां मोड़ें तथा हाथ कानों पर रखें और मध्यम और तर्जनी उंगली से कान बंद करें। नाक से सांस लें, धीरे धीरे नियंत्रण से सांस लें। सांस एकदम स्पीड से नहीं लेनी, धीरे धीरे सांस लेनी तथा काली मधुमक्खी की तरह सांस की आवाज़ को निकालें, जो गुंजन की आवाज़ होती है। ये गुंजन समतल तथा सांस छोड़ने तक लगातार रहे। आवाज़ मधुर व कर्णप्रिय हो। सांस छोड़ते समय गहरी सांस लें। यह एक चक्र होता है किसका? भ्रामरी का। और शेष जो प्राणायाम के प्रकार हैं उनको मैं कल बताऊंगा।